बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम केसेस जिनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समाअत थी। दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज इस केस की समाअत थी। उसके तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी वाला जो मामला है उसमें पंजाब हुकूमत की सरप्राइज एंट्री हुई है। कैसे हुई और किसके थ्रू पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी आज लाइटर नोट पर भी बातें होती रही हैं, लेकिन कुछ सीरियस नोट पर भी बातें हुई हैं। वो कौन सी चीज़ें थी उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आपने अभी अगर जो है वो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, बैरिस्टर सलाउद्दीन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से आज जवाब दलाइल जो है वो दिए जा रहे थे। आज भी बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दलाइल का आगाज़ किया। उनकी जानिब से भारत समेत दीगर जो अदालतें हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ चीज़ें हैं उसका हवाला दिया गया। साथ ही साथ बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दीगर चीज़ों से जो है वो अदालत को आगाह किया। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 200 की वजाहत के तलाक जो ज़ेर सेक्शन 3 पर होता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने अपने दलाइल में सिविल सर्विस एक्ट का जिक्र किया था। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने उस पर बात की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस एक्ट में ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी जो सीनियरिटी है वो मुतासिर होती है। सीनियरिटी मुतासिर होती है लेकिन वो कंसेंट से होती है, वो मुशावरत से होती है, वो रजामंदी से जो है वो की जाती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि सिविल सर्विस में जो है वो एक महकमे से दूसरे महकमे में तबादला पर जो सीनियरिटी है वो जूनियर हो जाती है, जबकि जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो अदलिया अदालत है, अदलिया है, जो जुडिशरी है, उसमें डिप्यूटेशन या कोई जज जो है वो किसी दूसरी अदालत में जम करने का असूल नहीं है और सिविल सर्विस में डिप्यूटेशन या मुलाजिम को महकमे में जम करने का जो है वो असूल मौजूद है। और आप जब सीनियरिटी और ट्रांसफर को मिक्स कर रहे हैं, रूल नंबर 6 और डिप्यूटेशन जो है वो एक दफा पढ़ लीजिए, आपको जो चीजें ये जैसे मोहम्मद अली मदर साहब कह रहे हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन को कि ये चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अगर आप किसी जज की रजामंदी, किसी जज के कंसेंट के बगैर उसको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी सीनियरिटी मुतासिर होगी, उसके साथ इन जज से उसके साथ नाइंसाफी है। तो होता यह है कि अगर आपने किसी जज को ट्रांसफर करना हो, जैसे कि भारत में होता आ रहा है कि ट्रांसफर करने से भारत में मुशावरत नहीं की जाती, रजामंदी नहीं ली जाती, लेकिन भारत के असूल डिफरेंट है। वहाँ पर जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है तो ये जज की सवाबदीद है कि वो उस अदालत में ट्रांसफर होना चाहेगा या नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो एक अदालत से दूसरी अदालत में जा रहा है तो डेफिनेटली जो उसकी सीनियरिटी है वो मुतासिर होगी। और एक जज, अब ये जज की सवाबदीद है कि वो 15वें नंबर से 8वें नंबर पर सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा। सलाउद्दीन साहब ने फिर भारत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जज ट्रांसफर करने से पहले जो है वो जज से मुशावरत नहीं की जाती, उसे रजामंदी उसकी नहीं ली जाती। एसपी गुप्ता केस भारत का कोई केस था, उसका हवाला जो है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि उसमें ये कहा गया था कि किसी भी जज को ट्रांसफर से पहले मुशावरत जरूरी है, लेकिन फिर जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट उनकी जानिब से ये फैसला दिया गया कि कोई भी किसी भी जज को ट्रांसफर करने से पहले जो उसकी जो उससे जो रजामंदी है वो नहीं ली जाएगी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि हमारा जज से मर्जी से ट्रांसफर किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना जो है ये नाइंसाफी है। फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अगर तबादला किसी पर मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। बैरिस्टर सलाउद्दीन के दलाइल जारी थे और उसी दौरान में जस्टिस सलाउद्दीन पन्होन ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उन्होंने शायद कोई दरखास्त दायर की। एडवोकेट जनरल पंजाब अटॉर्नी जनरल के साथ पहली रो में पहली सफ में विराजमान थे। उन्होंने वो खड़े उन्होंने कहा कि जी मैंने 1947 से लेकर 1976 यानी कि 1976 तक की जो जज ट्रांसफर की मुकम्मल तारीख है वो अदालत के सामने पेश की है और हम इस केस में फरीक नहीं थे और 27A का नोटिस मुझे मौसूल हुआ है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये नोटिस जो है ये फरीक बनने के लिए होता है और आपको अटॉर्नी जनरल के बाद जो है वो दलाइल देने चाहिए। तब चूंकि जवाबुल जवाब का दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका और एक जो पहले जो एप्लीकेंट है उनके तकरीबन जो दलाइल हैं वो जवाबुल जवाब खत्म हो चुके हैं, तो अब आप आकर दलाइल देंगे। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपको ये नहीं पता कि जो 27A का जो नोटिस है वो कितना अहम होता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट पहले अपनी मीटिंग में जमा करा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब ये आकर जो एडवोकेट जनरल पंजाब है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो ये बैरिस्टर सलाउद्दीन के बाद मैं दलाइल दूंगा। फिर जैसे सलाउद्दीन पन्होर ने कहा कि चलें बैरिस्टर सलाउद्दीन खत्म कर ले, उसके बाद फिर जब आपके दलाइल हैं वो सुनेंगे। अब ये केस अब एक नया रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि
अब जजेस सीनियरिटी वाला जो मामला है, इसमें पंजाब हुकूमत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई और इस स्टेज पर आकर इन्वॉल्वमेंट होना, ये कई सवालात को भी जो है वो जन्म दे रहा है। बहरहाल अब इसकी समाअत कल तक मुलतवी हुई। हामिद खान साहब जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार के वकील हैं, वो अपने दलाइल जारी रखेंगे, जवाब दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। सलाउद्दीन साहब खत्म कर चुके हैं, हामिद खान है, उस पर फैसल सिद्दीकी हैं, इमरान खान के वकील हैं इदरीस अशरफ साहब, वो भी अपने दलाइल जवाब पर जो दलाइल है वो भी देंगे। अब देखना है कि इस केस का जो ये केस जो है ये किस इस केस का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। नाज़रीन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुस्लिम फैसले के खिलाफ जो निशानी अपीलें हैं उस पर समाअत हुई है। अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो हज कर वापस आए। फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए आज अमीनुद्दीन खान साहब को समाअत के बिल्कुल आगाज में हज मुबारक कहा और बाकी जो तमाम जजेस थे उसको उनको जो है वो ईद मुबारक कहा। फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता समाअत पर जज हाशिम काकड़ ने ये एतराज़ किया था कि आप पूरी जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरी जजमेंट में हम जजेस हैं, हमने पूरी कोई भी आप जजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमने उस जजमेंट का दिफा करना, उसको डिफेंड करना है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने एक एतराज़ किया था जजमेंट पढ़ने के हवाले से, मुझे उससे रहनुमाई मिली और मैंने जस्टिस हाशिम काकड़ की बात पर, जस्टिस हाशिम काकड़ की बात पर अमल करते हुए जो 100 पेजेस की एक जजमेंट थी, 100 पेजेस पर जो मैंने रिलाई करना था, वो मैंने 13 पेजेस का जो बनाया है। जस्टिस हाशिम काकड़ जो है उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी बात नागुज़ीर गुजरी है या मेरी बात से अगर आप मेरी बात जो है वो अगर आपको बुरी लगी है तो मैं फिर जो मैं अपने अल्फाज जो वापस लेता हूँ। सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, अल्फाज जो वापस लेने वाली बात नहीं है। मेरी बीवी ने जो ये सुना था और उसने मुझे डांटा है। जिससे माफमंदो खेलने का, तो फिर आपने हाशिम काकड़ साहब की बात नहीं सुनी, आपने अपनी बेगम की बात सुनी है। सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ जस्टिस काकड़ की बात जो है वो काजल की तरह थी और मेरी अहिया की बात यानी कि मेरी बीवी की बात जो है वो डंडे की तरह थी। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि तमाम जजेस का मानना है कि खाली सीटें जो है वो नहीं छोड़ी जा सकती। अच्छा, जब दलाइल का आगाज हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने मुख्तलिफ हवाले दिए। मेजॉरिटी जजमेंट जो कि इसी बेंच की थी उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक का भी आज जिक्र हुआ, उसका भी मैं जिक्र आगे जाकर करती हूँ। जस्टिस फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपके सामने दो पार्टीज थी, उनको जो है वो सीटें देनी थी या नहीं देनी थी। आइन में टाइमलाइन में तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती। जमात खेल ने कहा कि आइन में जो है वो जो मखसूस नशिस्तें हैं आर्टिकल 151 डी के तहत ये तकसीम हो सकती है नहीं हो सकती, अगर तकसीम हो सकती हैं तो फिर क्या तरीकाकार जो अपनाया जा सकता है और जो तकसीम का फार्मूला है वो हम आपसे सुनना जो है वो चाह रहे हैं। जस्टिस अमीनुल खान ने कहा कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पीटीआई को दिया गया था। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं? जस्टिस फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल, मैं जो है वो इसमें रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला उस पर मैं जो है वो मुत्तफिक हूँ। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब आपका और पीटीआई का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो फिर मफाद जो है वो एक कैसे हो सकता है। जिससे माफी मंदो खेल ने कहा कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मफाद मखसूस नशिस्तों में एक ही था। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले का जिक्र हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि ऐसे हालात ऐसे थे कि इमरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा और क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन हालात का तस्करा किया कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो जाना पड़ा है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस केस में बुनियादी नुकता जो है वो, और ये बेंच के नए मेंबरान की वजह से बता रहा हूँ, मखसूस नशिस्तें के न तनासब से मिल जाती हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद की वजह जो है वो इस चीज़ का तनाज़ा बनी है और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने मुकम्मल इंसाफ का तकाजा जो है वो किया। और अक्सरी फैसले में ये कहा गया है कि नुकता हम नहीं है कि किसी फरीक ने खुद अदालत से रुजू किया या नहीं। जस्टिस जमाल खमंदो खेल ने आज की समाअत के दौरान अपने एक फैसले से थोड़ा सा साइड पर हटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे फैसले से आपको इख्तिलाफ है, अगर मेरे फैसले में कोई गलती है तो मैं उस फैसले की गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। फैसले ने कहा कि नहीं, आपका फैसला है तो हम आपके फैसले को जो है वो डिफेंड ही करेंगे। जस्टिस जमाल खमंदो खेल ने यहाँ पर रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि फैसला 13 जनवरी को आया, कागजात नामजदगी दिसंबर में जमा हुए, तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत दिखाई थी। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि बेंच का सवाल तो ये है कि इंतखाबी निशान लेकर भी पीटीआई जमात तो मौजूद थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई से इंतखाबी निशान ले लिया था और आपको जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपको तो ये तनाज़ा भी है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक दावा मसला नहीं है। मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल न पीटीआई का हामी हूँ, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अक्सरी फैसले की हिमायत जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ पर फ़लस्तीनियों का जिक्र भी हुआ, जिससे मालूम मंदोखेल ने कहा कि बल्ले का निशान जब इंतखाबी निशान में शामिल नहीं था तो आपने चैलेंज क्या किया। फैसल सिद्दीकी ने यहाँ पर कहा कि जब फ़लस्तीनियों को ये कहा जाता है या फ़लस्तीनियों को जब जो कहा जाता है कि आपने भी गलतियां की हैं, तो वो ये कहते हैं कि जिन्होंने हमारी आंखें निकाल ली हैं वो हमें अंधा कहते हैं। मुतासरा फरीक को जो है, जिसमें खान साहब से फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मुतासरा फरीक को थोड़ा सा मार्जिन तो दें। यहाँ पर जिस मालिक मंदो खेल ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं तो हमने आपको रिलीफ दिया। आप सोचिए कि अगर आप हमारे पास उस वक्त में आते तो हम आपको क्या क्या कुछ जो है वो
देते हैं। बहरहाल अब इस केस की समाअत भी कल तक मुलतवी की गई है और ये केस अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज सीनियरिटी वाला जो केस है, महसूस ही हो रहा है कि ये केस लंबा चलेगा। जबकि दीगर जो केसेज़ हैं वो भी साथ के साथ जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसमें फैसल सिद्दीकी के दलाइल कल तक होपफुली खत्म हो जाएँगे। उसके बाद फिर जो दीगर वकला हैं, जिनमें हामिद खान हैं, सलमान अकरम राजा हैं, हारिस अज़मत हैं, बशीर अवान हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, दीगर वकील वकला जो है वो अपने दलाइल देंगे और उसके बाद फिर ये केस जो है वो कंक्लूड होगा। लेकिन ये केस जो है मुझे अपने अंदाजे के मुताबिक इस हफ्ते में जो है वो कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा। शुरू में बड़ी स्पीड थी आईनी बेंच की, लेकिन अब जो स्पीड है वो आकर स्लो हो गई है। नाज़रीन, आज ये 2 अहम केसेस थे। फ़िलवक़्त के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।